अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुआ है। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। में आता है कि जब जंग बदर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो जन्नतुल बकी में कब्र के किनारे पर हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा रखा हुआ था। बाद में मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब भी हजरत उस्मान पर नजर पड़ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते नजर आते, परेशान हाल नजर आते। आपने पूछ लिया, मेरे उस्मान तूने रो रो कर अपना क्या हाल कर लिया, तू इतना गमज़दा क्यों है, तू इतना परेशान क्यों रहता है। हजरत उस्मान ने अर्ज किया, मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी लख्ते जिगर आपकी बेटी मुझे इतना गम दे गई, मैं मर सकता हूँ, गम दूर नहीं हो सकता। मुझे नींद नहीं आती और बड़ी परेशानी ये हुई, देख उस्मान की निगाह कहां पहुंची रज़ी अल्लाह तआला। अर्ज किया, मेरे आका एक तो आपकी लगती जिगर की जुदाई हो गई, आपकी बेटी इंतकाल फरमा गई, मैं अकेला रह गया, और दूसरा ये गम हो गया मेरी आपसे रिश्तेदारी खत्म हो गई। फरमाया, उस्मान मेरे रिश्ते खत्म नहीं हुआ करते, क़यामत में भी मेरे रिश्ते बरकरार रहेंगे। लोगों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मेरे रिश्ते खत्म नहीं होंगे। कुछ दिनों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को बुलाकर सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उसी हक महर पर, जो हक महर हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था, जो फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था, उसी हक महर पर सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह फरमा दिया। और किताबों में मौजूद है कि जिब्रील अमीन आए और आकर इत्तला दी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मियां फरमाते हैं, तवज्जो करना, अल्लाह मियां फरमाते हैं कि उम्मे कुलसूम का और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्लाह फरमाते हैं मैंने निकाह कर दिया। तुम्हारे रिश्ते नाई लेकर जाएंगे, तुम्हारे रिश्ते मामे रिश्तेदार लेकर जाएंगे, तुम्हारे रिश्ते खाला फूफी कराएंगी, तुम्हारे रिश्ते भाई बिरादरी कराएंगी। खुदा की कसम उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुर्बान कर दूं तेरी जूती से उड़ी हुई खाक पे दोनों जहान को, और तेरा रिश्ता खुदा ने किया। कोई बात याद करके भी ले जाया करो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक के निकाह नबियों ने पढ़ाए, वलियों ने पढ़ाए, सहाबा ने पढ़ाए, कुतुबों ने निकाह पढ़ाए, अंबिया कराम ने निकाह पढ़ाए, मौलवी पढ़ाते हैं, काजी पढ़ाते हैं, रजिस्ट्रार पढ़ाते हैं, सब कुछ निकाह पढ़ाते आए हैं। सारे नबियों के निकाह, रसूलों के निकाह, पैगंबरों के निकाह, सहाबा के निकाह, कुतुब अब्दालों के निकाह जमीन पे हुए, इस दुनिया में हुए, बंदों ने किए। सिर्फ दो निकाह ऐसे हैं जो आसमानों पे हुए, दो निकाह ऐसे हैं जो आसमानों पे हुए। सारे जहान के काजी लोग, पैगंबर, नेक अच्छे बुरे, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ था, और उम्मे कुलसूम का निकाह आसमानों पे हुआ। इस निकाह पर सारा जान कुर्बान ना कर दूं जब काज़ी खुदा खुद बना हो। 6 बरस तक सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हयात रही, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में रही। क्या कहना उस जिंदगी का, पैगंबर सीरत बनाने वाला हो, सैयदा खदीजा पालने वाली हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना। यूं आता है किताबों में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हजरत उम्मे कुलसूम की 6 साल में कभी एक सेकंड के लिए भी ना बात बिगड़ी, कभी रंजिश हुई ही नहीं। एक और बात याद आ गई, बड़ी सुभान अल्लाह काम की।
हम अपनी बेटियों को जहेज देंगे, नाच देंगे, बर्तन देंगे, जोड़े कपड़े देंगे। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा उम्मे कुलसूम को फरमाया, रुखसती के वक्त जब भेज रहे थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में, फरमाया उम्मे कुलसूम तेरे अब्बा के पास धन दौलत कुछ नहीं, जहेज वेज कुछ नहीं है, पर एक बात है, मैंने जो तेरे लिए आदमी तलाश किया है, खामिन तलाश किया है, उसकी सूरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलती है। फिर फरमाया कि ऐ उम्मे कुलसूम, मैंने जो तेरे लिए शोहर तलाश किया है, उसकी सीरत, उसकी आदत तेरे बाप की सीरत सूरत से मिलती है। कितनी बड़ी बात फरमा दी, कितनी बड़ी बात फरमा दी कि मैंने तुझे सब कुछ दे दिया। सलीम उत्तबाब खातून थी, पैगंबर के घर में पलने वाली बच्ची थी, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस बेटी को भी आखिरकार बीमारी ने आ लिया जिंदगी में ही। कुछ दिन बाद रहकर दुनिया से इंतकाल फरमा गई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया, मेरी बेटी उम्मे कुलसूम को गुस्ल देने के लिए अस्मा आए, हजरत लैला आए और फलां आए, कई औरतों की बीवियों में से नाम ले दिए, अच्छी तरह से गुस्ल देना, मेरी प्यारी बेटी को प्यार से गुस्ल देना। औरतें गुस्ल देने में मशगूल रही। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाजे पे खड़े हुए रो रही हैं। सहाबा किराम कहते हैं हम देख रहे थे, इतने रोए, इतने रोए, आंसू रीश दाढ़ी मुबारक से गुजर कर जमीन पे टपक। इतने रोए, आंसू रीश दाढ़ी मुबारक से गुजर कर जमीन पे टपकने लगे। इत्तला दी गई, खबर दी गई, गुस्ल से फारिग हो गए, गुस्ल दिया जा चुका। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से यूं देकर औरतों को गुस्ल पकड़ाया और फरमाया तुम कफन पहना दो, मैं बिल्कुल जनाजे के लिए इंतजार कर रहा हूं। तेरा जनाजा मार्केट से गुजरेगा, किसी का जनाजा बाजार से गुजरेगा, किसी का जनाजा मंडी से गुजरेगा, किसी का जनाजा अड्डे से गुजरेगा, किसी का जनाजा स्टेशन से गुजरेगा, किसी का जनाजा सड़कों गलियों से गुजरेगा। मालिक की कायनात की कसम, उम्मे कुलसूम तेरा जनाजा मदीने की गलियों से गुजर रहा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की पूरी जमात रोती हुई जनाजा उठा के चली जा रही है। किताबों में आता है कि हजरत उस्मान को गश आ गया, बेहोशी तारी होती थी, बेहोशी तारी होती थी। एक दिन देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान तेरा तो बुरा हाल हो गया। अर्ज किया आका अब मौत का इंतजार कर रहा हूं, मेरी अब दुनिया खत्म हो गई है। फरमाया मैं क्या करूं उस्मान, तू मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तुझे ही देता चला जाता, सारी खत्म हो जाती। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान का गम मुझसे देखा नहीं जाता, इसका रंज देखकर मेरा दिल चाहता है मेरी 100 बेटियां होती, इसी को देता चला जाता, सारी मर जाती। जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू तलहा अबुल फजल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया उम्मे कुलसूम को तुम पकड़कर कब्र में उतारो। दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कलमा पढ़ पढ़ करके ईमान को बाकी रखने वाली सैयदा उम्मे कुलसूम
مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کر کے کلمہ پڑھنے والی ام کلثوم. مکے کے لوگ مکھن کھاتے تھے، پیغمبر کی بیٹیاں جھاڑیوں کے پتے چباتی تھی، کبھی شکوہ نہیں کیا ہم کیسے گھر میں پیدا ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا، حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سے پہلے کہ اے عثمان، میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ لگا، ہائے میں اپنی بیوہ بیٹی کے لیے گیا، عثمان اتنا نیک آدمی ہو کر انکار کر دیا. پھر کوشش کی کہ جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں، گزارش کروں، آپ کے کہنے پر کام بن جائے گا. جا کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان سے حفصہ کے لیے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عثمان نے انکار کر دیا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی، اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت فاروق اعظم نے تو اپنی بیٹی کے لیے کر دیا، بیٹیوں والے کیا ہی کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے فاروق گھبراتا کیوں ہے؟ تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا، تیری بیٹی حفصہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر خامد مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر لڑکی مل جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیغمبر کی بات پیغمبر کی ہوتی ہے، کون کر سکتا ہے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، حکم عرش سے آتا ہے. فرمایا فاروق گھبرانا، تیری حفصہ کو عثمان سے بہتر خامن مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے گی. تو اشارہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ ام کلثوم عثمان کے گھر میں جائے گی رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں اہل بیت کے قریب برائی کو جانے ہی نہیں دوں گا. اس لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک میں نے کر دیا، ان کو پاک بنانے والا میں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. عجیب گھر ہے، عجیب اللہ پاک نے اس گھر